जय माता दी। पहला नवरात्रा माता शैलपुत्री को समर्पित है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री का पूजा अर्चना की जाती है। शैल का अर्थ है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री नवदुर्गाओं में से एक है। देवी सती के रूप में आत्मदाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और उन्हें माँ शैलपुत्री, हेमावती या पार्वती के नाम से जाना गया। देवी एक बैल की सवारी करती है। उनके 2 हाथ हैं और दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। जय माता की। माता रानी का दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है एक समर्पित महिला छात्रा जो अपने गुरु के साथ अन्य छात्रों के साथ एक आश्रम में रहती है। वह माँ देवी के नवदुर्गा रूपों का दूसरा रूप है और नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी सभी भाग्य के प्रदाता भगवान मंगल को नियंत्रित करती है। इसके अतिरिक्त उसके शरीर से जुड़ा कमल ज्ञान का प्रतीक है और सफ़ेद साड़ी पवित्रता का प्रतिनिधित्व करती है। उनकी पूजा करने से तपस्या, त्याग, वैराग्य और संयम जैसे गुणों में स्वाभाविक रूप से सुधार होता है। जय माता दी। नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने का विधान है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति का नाम चंद्रघंटा है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है माँ ने अपने भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा रखा हुआ है, जिनसे वह राक्षसों का संहार करती हैं। इन देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण के समान चमकीला और इनकी सवारी शेर है। जय माता की। नवरात्रे के चौथे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। देवी कुष्मांडा की कृपा से साधक को रोगों के शोक और तमाम दोष से लड़ने की शक्ति मिलती है। माँ कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। इनके हाथों में धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश, कलम और कमल कमंडल सुशोभित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब चारों ओर घनघोर अंधेरा था, तब माँ कुष्मांडा ने अपनी हल्की हंसी से इस ब्रह्मांड की रचना की, जिसकी वजह से उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। इस देवी को आदिशक्ति भी कहा गया है। जय माता दी। स्कंद माता महादेवी के नवदुर्गा रूपों में से 5वां रूप है। इनका नाम स्कंद से आया है, जो युद्ध के देवता कार्तिकेय का एक वैकल्पिक नाम है, और माता जिसका अर्थ है माँ। नवदुर्गा में से एक के रूप में स्कंद माता की पूजा नवरात्रि के 5वें दिन होती है। उनका वास विशुद्ध चक्र में है। माता देवी का भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाना जाता है। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्ति कहकर इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। जय माता दी। माता रानी दुर्गा का छठा रूप माँ कात्यायनी है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं।
माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भवस्वर है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी को पूजा करने वालों के पापों को धोने, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने और किसी के जीवन में बाधाओं को दूर करने के लिए माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ कात्यायनी बुद्धि और शांति का प्रतीक है, जो भक्तों को मांगलिक दोष को दूर करने में मदद करती है। जय माता दी। जय माता दी। माता दुर्गा का सातवां रूप कालरात्रि है। मान्यता है कि सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने से भूत, प्रेत या बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है और भय समाप्त होता है। माँ कालरात्रि को गुड़ और गुड़ से बनी चीज़ें पसंद है, इसलिए महासप्तमी के दिन माता रानी को गुड़ से बनी चीज़ों का भोग लगाने से वे प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली माता है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। हम आपको ये भी बता दें कि कालरात्रि और माँ काली में अंतर क्या है। कालरात्रि माता गले में विद्युत की माला धारण करती है। इनके बाल खुले हुए हैं और गर्दभ की सवारी करती हैं, जबकि काली नरमुंड की माला पहनती हैं और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलते हैं। काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है। यह अंतर माँ काली और कालरात्रि में है। जय माता दी। महागौरी हिंदू माँ देवी महादेवी के नवदुर्गा रूपों में से आठवां रूप है। नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा की जाती है। हिंदू धर्म के अनुसार महागौरी अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति रखती है। देवी की आराधना करने वाले को जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। देवी महागौरी उपासकों को धन और समृद्धि प्रदान करने के लिए जानी जाती है। यह भी माना जाता है कि इस दिन महागौरी की पूजा करने से भक्तों को सभी पापों को दूर करने में मदद करती हैं। अपनी तेज और आध्यात्मिक कांति के कारण माँ पार्वती को महागौरी के नाम से जाना जाने लगा। वह सफ़ेद कपड़े पहनती हैं, सफ़ेद रंग के बैल की सवारी करती हैं और उसकी 4 भुजाएं हैं। वह अपने प्रत्येक हाथ में एक त्रिशूल, एक कमल और एक ड्रम रखती हैं, जबकि वह अपने चौथे हाथ का उपयोग अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए करती है। जय माता दी। जय माता दी। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशित्व और विशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस रूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का 9वां रूप है और उनके नाम का अर्थ है हमें शक्ति देने वाली। भक्त महानवमी पर उनकी पूजा करते हैं और ऐसा माना जाता है कि वह अपने भक्तों से अज्ञानता को दूर करती है और उन्हें ज्ञान प्रदान करती है। जय माता दी।